बैरिस्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगा। हमें तो ये बताया गया था कि जनाब ये जो साबिक डीजी आईएसआई हैं जनरल फैज़, उनका नेटवर्क जो है वो पकड़ लिया गया है और उसके बाद ये जो सहूलतकारी होती थी, पैगाम रसानी होती थी, ये अब नहीं होगी। ये खान साहब का कल रात को फिर एक इंटरव्यू शाया हो गया है। ये हाउ इज़ दैट पॉसिबल? ये किस तरह हो रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। सबसे पहली बात है कि जिस तरह मेरे भाई अपनी वकला की टीम के साथ जाते हैं, वहाँ से कुछ बातें लेके आते हैं, आई एम श्योर वहाँ पे मीडिया के लोग भी जाते हैं। और मैं क्योंकि ख़ुद भी विज़िट किया हुआ है, एकत प्रोसीडिंग मैंने भी देखी है, ऑब्ज़र्व किया है, वहाँ पे मीडिया के लोगों से बातें होती हैं। और वहाँ पे मीडिया के जो मीडिया गैलरी में है, एक फैमिलीज़ की गैलरी है और एक मीडिया की गैलरी है, वहाँ से, क्योंकि बानी पीटीआई का मेन मकसद तो होता है कि मैं मीडिया से किसी तरह गुफ्तगू करूँ, बिकॉज ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि उनका मौक़िफ़ जो है वो पेश करें जिस तरह भी वो करना चाहते हैं, जो उनके जहन में चल रहा है या जो उनकी बातें दिल में आ रही हैं, वो तमाम तर चीज़ें वो शेयर करते हैं, अपने पार्टी के लोगों के साथ भी करते हैं एंड मीडिया के साथ भी करते हैं, और फिर मीडिया उसकी रिपोर्टिंग करता है। लोकल मीडिया के लोग तो मैंने देखे, इंटरनेशनल मीडिया का मैंने नहीं देखा, लेकिन हो सकता है कि किसी लोकल मीडिया वाले को कुछ दे दिया हो कि ये आप जो है मेरा इंटरव्यू के लिए मुझे मदद कर दें, बिकॉज ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल जरीदा है और इंटरनेशनल चैनल है ITV, उसमें इनका वो आया है इंटरव्यू, या अपनी बहनों के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन दे दी होगी, फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, ये हो सकता है। लेकिन उसके अलावा जो नेटवर्क जिसकी आपने बात की, मैंने भी कल इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने बताया कि ये एक बड़ा वसी और अरीज़ नेटवर्क है जो कि इनकी इन्फैचुएशन में और इनकी सो कॉल्ड मोहब्बत में जो है, बिकॉज असल में तो इन्फैचुएशन है और इनको स्टॉकहोम सिंड्रोम है, क्योंकि एक शख्स ने इतना मुल्क को तबाही के दहाने पे ले आया और क्या कुछ नहीं किया इस मुल्क के साथ, कहाँ कहाँ नहीं इस मुल्क की इज़्ज़त को रोंदा, और अभी भी जारी सारी रखे हुए हैं काम। लेकिन बात यह है कि उस तमाम तर चीज़ को देखते हुए भी इनकी पार्टी के जो लोग हैं उनको एक स्टॉकहोम सिंड्रोम है, वो अब एक कल्ट फॉलोइंग में है, उनकी एक जहनी मफलूज ऐसे हो गए हैं वो जहनी तौर पे कि उससे बियॉन्ड वो सोचते ही नहीं है। वो कहते हैं बस ये हमारे लीडर, हमने से प्यार करना है एंड वी डोंट केयर कि हम पाकिस्तानी हैं या हमें पाकिस्तानियत को सोचना है या हमें अपने मुल्क का सोचना है एंड सो फोर्थ। जो ये आपने मीडिया से बातें और पूरी एक तस्वीर आपने खींची, ऑब्वियसली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के काम बोलते हैं, उसको मीडिया की ज़रूरत नहीं है कि मीडिया को ऊपर वो आए और चीख के बताए कि भाई मैंने ये किया या ये नहीं किया। ऑब्वियसली वो तमाम तर जब भी वो मीडिया पे आते हैं वो अपनी वही कहानी और दास्तान सुनाते हैं, वो इसलिए सुनाते हैं कि ताकि लोगों को पता चले कि जो मेरे साथ नाइंसाफ़ी की गई थी, जब मुल्क एक तरक्की की बुलंदियों को छू रहा था, जब CPEC था, जब ये तमाम तर चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी, मैशियत बेहतरी की तरफ से जा रही थी, उस तरफ गामजन थी, ये तमाम तर बेहतर चीज़ें हो रही थी, मुस्बत चीज़ें हो रही थी मुल्क के लिए, कौम के लिए, तो मुझे डीरेल किया गया, मुझे निकाला गया। और निकालने वाले कौन थे? ये वही लोग हैं जो कैरेक्टर्स हैं, जो इस गैंग का हिस्सा हैं, और ये गैंग के हिस्से में जितने लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आइडेंटिफाई हो रहे हैं और वो आप मंजर आम पे भी आ रहे हैं, जो सहूलतकारी में भी पेश रहे हैं, खा वो पसे पर्दा थे या मंजर आम पे थे या ओपन थे या पीछे बिहाइंड क्लोज डोर्स थे, ये तमाम तर वो लोग हैं, ये आपके सामने आएंगे। मुझे इजाजत दीजिएगा, I did not interrupt you, लेकिन the problem is जो जिसको आप इन्फैक्चुएशन का नाम दे रहे हैं या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को या उनके रहनुमाओं को आप ये इमेज दे रहे हैं कि जनाब पता नहीं इनके साथ कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये प्यार में अंधे हो गए हैं, मोहब्बत में अंधे हो गए हैं, whatever you want to portray it। तो और क्या है, आपके मुल्क को अगर नुकसान को पहुंचाएगा to your nation। I'm not contesting that ना, मैं तो इस पे बात नहीं कर रहा, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली कुछ और है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके 3 शरीफ इस वक्त मौजूद है, बल्कि 4 हैं एक्चुअली, मतलब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर, हमजा शहबाज इस वक्त जो है वो MNA हैं, और साथ ही साथ नवाज शरीफ साहब MNA। 4 शरीफ जो है वो असेंबलियों के अंदर मौजूद हैं। 4 शरीफों में से किसी एक शरीफ ने जब से आपकी हुकूमत आई है, आपको पता है, एक इंटरव्यू नहीं दिया है, नॉट इवन अ सिंगल इंटरव्यू। बंदे 4, एक इंटरव्यू नहीं है, और एक आदमी जेल के अंदर है, वो हर हफ्ते कुछ ना कुछ जो है वो मीडिया को फीड किया जा रहा है, मीडिया से इंटरेक्शन किया जा रहा है। नवाज साहब काम करने में मसरूफ है, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ऑब्वियसली उनकी जो एक गाइडेंस है वो उसमें मसरूफ हैं, जो अपने एक्सपीरियंस से वो इम्पार्ट कर रहे हैं, अब CM साहिबा को बता रहे हैं कि जी इस तरह ये तमाम तर चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स शहबाज शरीफ साहब
इतने फ्रंट्स पे फाइट कर रहे हैं, उनको इंटरव्यू का टाइम नहीं है। अच्छा, time माजरत नहीं के है। साथ कि वी डोंट हैव दिस टाइम फॉर मीडिया। हमें वी वांट आवर वर्क टू स्पीक, हम चाहते हैं हमारे काम बोलें, हमें आके मीडिया पे आके बातें करने का, ये बोलने का शौक नहीं है हमारी लीडरशिप को। एंड बिकॉज देयर इज नॉट एनफ टाइम एंड देयर इज अ लॉट टू कॉन्कर एंड देयर इज अ लॉट टू कैप्चर, Time नहीं है, जिसमें मुल्क की बेहतरी के लिए इतनी तमाम चीजें करनी है, नईम टाइम साहब, नहीं है। नईम साहब